मैं हूं इरशाद खोकर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि ये मुख्तलिफ़ हुक्मरानों और बड़े बड़े लीडरान को वो मुख्तलिफ़ खतूत तो आते रहते हैं। ऐसा ही एक ख़त लिखा गया है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। वो ख़त मैंने पढ़ा है, वो आपको भी वो ख़त दिखाएंगे। उसका जो है वो क्या बैकग्राउंड है उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। मतलब वो यूँ ख़त है कि उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं, उसका मकसद यही होता है। और बाकी आज के नौजवानों को पता नहीं होगा कि 12 अक्टूबर 1999 को एक कू हुआ था, जब मुशर्रफ ने मियां नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई की थी, तो कैसे वो फिर सेक्रेटरीट में तहलका, कैसे वो सेक्रेटरीट खुल गए थे और एमरजेंसी। ऐसा ही मंज़र कल 12 नवंबर को मुझे सेक्रेटरीट में नज़र आया, और वो भी ऐसी एमरजेंसी। वो क्या थी, क्यों तो छुट्टी के दिन वो ऐसी नौबत आई कि वो क्या क्या हुआ है, उसमें बड़े बड़े गपले हैं, उसके मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे। बाकी अब हर एक को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, हर कोई अपनी जान छुड़ाने में लगा हुआ है। अब वो मैंने आपको एक वो ECL का नाम भी बताया था, अब उसका भी एक थोड़ा बहुत बैकग्राउंड उसके मुतलिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये जो आप सिंध गवर्नमेंट देख रहे हैं, या जब गवर्नमेंट जब बनती हैं ये कि इनके सिलेक्टर कौन, ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट की बात चले तो सिलेक्टर वो एक ही है, वो है को चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब। वो सिलेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ किसको कहाँ बिठाना है, इवन CM तक। वज़ीर कौन होगा, उसको कौन से वज़ीर को किस महकमे का कलमदान मिलेगा, ऐसे ही है। कौन इरिगेशन को संभालेगा, और इरिगेशन को दो संभालेंगे या तीन संभालेंगे, वो सारी वो एक प्लानिंग की होती है। सिलेक्टर वो है आसिफ अली ज़रदारी साहब। अब जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर वो उनको एक टास्क देते हैं, तब जाएँ जाके आप ये इनिंग खेलें। ऐसे ही हर कोई अपनी इनिंग खेल रहा है। अगर महकमा खुराक की बात की जाए तो मुकेश कुमार चावला साहब, वो ज़ाहिर है सिलेक्टर ज़रदारी साहब है, उन्होंने उनको सिलेक्ट किया है, वो सारी इनिंग वो खेल रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें ये मदर आज़ाद नहीं है मुकेश चावला। फिर उन्होंने अपनी टीम बनाई है, वो अपने डिपार्टमेंट के कप्तान बने हुए हैं। अब हसन अली मक्सी जो 15 ग्रेड का मुलाजिम, जो आपको बताता हूँ कि वो गोरपट जो इतनी बड़ी क्राइम कर रहा है, वो किसके बलबूते पे, वो ज़ाहिर है वो मुकेश चावला के बलबूते पे। और वो जो डायरेक्टर फूड वहाँ बैठा हुआ है ढीठ शाह, वो क्या कर रहा है, वो भी उसी के बलबूते पे। और ये घूम फिर के सारी कहानी जो आती है वो ज़ाहिर है आसिफ अली ज़रदारी तक जाती है, क्योंकि उन्होंने ही उनको इतना बाख्तियार बनाया है। वरना मुकेश चावला क्या है, ये मक्सी वक्सी ये कुछ भी नहीं है। और वो ज़ाहिर है कि अब हाल में आश्कार बात है कि आटा सरकारी वो जो 65 रुपये किलो वाला, वो तो गायब। वो इसलिए गायब है कि ज़ाहिर है उस पर कमीशन चल रही है। फ्लोर मिलों से 600 रुपये बोरी पे, गोदामों पे अलग, यानी यूँ मिला के 1000 रुपये बोरी पे वो कमीशन जब वो बन रही है, तो अब आटा किसको कैसे मिलेगा। ऐसे में एक लेटर मेरे पास वो है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 8 नवंबर को ये लेटर पोस्ट हुआ है GPO हैदराबाद से जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, बिलावल हाउस के एड्रेस पे उन्हें लिखा गया है। और उसके अलावा वो मैंने ये भी देखा है कि हाँ वो कुछ कई अखबारों में भी वो लेटर वो छाया हुआ है, उसके जो है आर्टिकल वो भी मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब वो लेटर लिखने वाला कौन है, वो लेटर लिखने वाले हैं वहाँ हैदराबाद के चक्की मालकान ओनर्स के जो है नजमुद्दीन चौहान साहब। उन्होंने उनमें लिखा है कि हसन अली मक्सी इतनी करप्शन कर रहा है, इतनी हमें वो गंदम हमें नहीं दे रहा है, इतने हमसे पैसे बटोर रहा है, ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ यहाँ कैसे बैठा हुआ है, इस बंदे को हटाया जाए, इसने अंधेर नगरी मचाई है, रिश्वत का बाज़ार गर्म किया है, दाद रसी की जाए, अवाम को आटा नहीं मिल रहा। अब वो और बात है कि वो जो लेटर मैंने देखा है कि अब वहाँ पे हैदराबाद में कौन जीनियन ग्राइंडर है, चक्की वाला कौन नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन वो लेटर बिलावल भुट्टो साहब को जब मैंने देखा गया तो मुझे थोड़ा वो फील हुआ कि अब बिलावल भुट्टो साहब इस पर क्या करेंगे। जब ये जो पहले मैंने सारी कहानी आपको बताई कि सारी गेम के सिलेक्टर जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं,
تو وہاں پہ مجھے وہ تھوڑا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ بڑے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ غالب سے بھی پہلے کے مجھے تو بڑے وہ پسند ہیں، بہت بڑی شائستگی اس کی زبان میں۔ میر تقی میر صاحب کا ایک مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شعر یہ ہے کہ میر کیا سادہ ہیں، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، آپ نے سنا ہوگا، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اب یہ آج کے لوگوں کو شاید وہ اتنی اردو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میرے خیال میں آتی ہوگی۔ جو بھی جس نے بھی انٹر تک اگر جو ہے اردو اچھی پڑھی ہے، اردو کے نصاب میں بھی یہ میر تقی میر، فیض امن فیض، علامہ اقبال، احمد فراز، یہ بڑے بڑے شعراء جو ہے وہ شامل ہیں، تو ان میں میر تقی میر تو ہے ہی ہے۔ تو میر تقی میر کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ شعر اب وہ اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ عطار کا مطلب ہے کہ حکیم، لونڈے تھے مطلب لڑکے، یعنی اسی حکیم کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوئے۔ تو یہ ساری جو آٹا نہیں مل رہا، یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے۔ اب اس کے لڑکے کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، بھائی کیا ملے گا آپ کو؟ یہ چوہان صاحب آپ نے جو یہ لیٹر ویٹر لکھا ہے، وہ تھوڑا وہ اپنی ریجن پہ بھی توجہ دیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ساری ان کو اسائنمنٹ ملی ہے چاولہ کو، وہ کیسے وہ بلاول بھٹو صاحب کی کیا اس کو شٹ اپ کال آئے گی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ زیادتی بھی جہان خان کرے اور فیصلہ بھی جہان خان۔ ہاں وہاں یہ ہوتا تھا کہ جہان خان وہ جو فیصلہ کرتا تھا وہ پتہ نہیں کیسا ہوتا تھا، لیکن یہاں تو وہ فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اور باقی حیدرآباد کا ذکر چلا ہے تو یہ بھی بتا دوں ناظرین آپ کو کہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ ایک بڑا فراڈ ہوا تھا، کمشنر تک ایک کمپلین گئی، پھر ڈپٹی کمشنر نے جا کے چھاپا مارا، کہاں پہ؟ حیدرآباد میں حالی روڈ گودام پہ۔ وہاں کا انچارج محمد علی مکسی رنگ گیا تو پکڑا گیا، وہاں پہ مٹی، بالکل مٹی، ایسی مٹی نکلی کہ بندہ دنگ رہ جائے۔ پھر وہ اس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی، جو ایک مجھے خیال میں خرم چنا صاحب جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اس میں، اور باقی بھی اس میں وہ لوگ جو ہے، چنا صاحب نے وہ لیبارٹری وہ بھیجا تھا سمپل کہ دیکھیں کہ یہ گندم ہے، یہ کیا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ اندھے کو بھی جا کے کہیں کہ یہ مٹھی بھر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ مٹی ہے بھائی، یہ گندم نہیں ہے۔ تو اب وہ میرے خیال میں رپورٹ وہ بھی تھوڑی بہت آ گئی ہے اس میں کہ 2 یونٹ وہاں پہ وہ مٹی ہے، اور اس میں تھوڑے بہت اب وہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب بھائی وہ مٹی ہے تو وہ آئی کیسے؟ انہوں نے ڈسپیوٹیڈ بھی نہیں دکھائی۔ کیوں نہیں دکھائی؟ کہ اسی وقت میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے ویلاگ میں کہ اس میں حسن علی مکسی انوال ہے، اور یہ آپ کا الطاف مکسی، وہاں سے جو گندم آئی تھی یہ دادو سے، وہ لطیف چانڈیو ایک، اور باقی وہاں کے جو بڑے بڑے فراڈی ہیں، منور ورک اور وہ مقصود کھوہار ہو، تو یہ چانڈیو وانڈیو نے یہ جو مٹی بھیجی تھی ان کو کہا تھا کہ ہاں آپ اتارتے جائیں، بیچتے جائیں، اور وہ کچھ مٹی اس لیے انہوں نے مٹی کم بھیجی تھی، انہوں نے ان میں ملائی تھی معذرت کے ساتھ، اور وہاں سے وہ کئی ٹرکیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کراچی آتی تھی، اب وہ کراچی بیچ کے کھاتے تھے تو اس کی جگہ وہ مٹی ملا کے وزن پورا کرتے تھے۔ اب وہ رپورٹ آ گئی ہے میرے خیال میں چنا صاحب نے دیے کہ 2 یونٹ ایسے ہیں کہ وہاں پہ یہ مٹی ملی ہے، اور اس میں ڈی ایف سی حیدرآباد کیا کر رہے ہیں اس پہ انگلی اٹھی۔ تو مجھے اپنے ذرائع بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں بھی وہی کوئی رپورٹ کر چکا ہوں، اس پہ ایکشن جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر جو مقصود گھمرو ہے حیدرآباد کا بھی، وہ کراچی کا بھی، انہوں نے وہ اس پہ وہ تھوڑا وہ ایکشن نہیں لے رہا۔ ڈی ایف سی دادو کیا کر رہے تھے؟ ڈی ایف سی دادو تو خوش، وہ انہوں نے تو یہی موقف اختیار کیا ہے کہ وہ ڈسپیوٹیڈ تھی نہیں، وہ اکاؤنٹ فار جب ہو گئی گندم تو میں اس پہ اعتراض کیوں کروں۔ اب وہ وہاں پہ تھوڑا معاملہ وہ بھی چل رہا ہے، اب ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑ رہے ہیں کہ اب کیا کیا کیسے وہ گزارا۔ اب دیکھیں کہ اس رپورٹ پہ کوئی سسپینشن ہوتی ہے، اس رپورٹ پہ کوئی برطرفی ہوتی ہے۔ باقی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو کراچی کا بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کراچی میں گزشتہ مہینے تو انہوں نے 52,500 بوری گندم چکیوں کی کوٹا کی 1,05,000 میں سے بیچ کے کھائی، تو اس پہ تھوڑا وہ شور شرابہ یہ ہوا۔ اب وہ جو اسسنڈے نان کیڈر باگڑ بلّہ جس کو انہوں نے ڈی ایف سی ایسٹ لگایا ہے، الطاف مکسی فارم ہاؤس والا، اس کی بڑی بڑی خدمات ہیں۔ اب یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اب ٹھیک ہے یہ چکی والے ہمیں اگر یہ اتنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کوٹا نہ کاٹیں پوری دیں، اب ان کو ہم رگڑا دیں گے۔ بھائی دیں رگڑا، کہ ان کو آٹے کے پورے حساب یہ بولیں گے، اور کمیشن بھی 800 روپے بوری پہ کمیشن بھی ان سے لے رہے ہیں، اور جو آٹے کا بھی پورا حساب کتاب ہم لے کے ان کو ایسا سکھائیں گے کہ یہ خود آ کے کہیں گے کہ ہماری آدھی گندم کی کوٹا آپ بیچ کے کھائیں۔ اب یہ بھی آپ کو ناظرین پہلے سے بتا دوں۔ باقی
कल जैसे मैंने आपको बताया कि 12 अक्टूबर 99 वाली पोजीशन, सेक्रेटरीट कल छुट्टी का दिन था, खुल गए, ताले खुल गए और दफ्तर वो फजर से पहले तक आधी रात तक खुले रहे। वहाँ पे सेक्रेटरी खुराक भी बैठे हुए हैं और डायरेक्टर फूड साहब भी बैठे रहे हैं। अब वो बज़ाहिर तो उसमें ये किस्सा था कि वो कमेंट्स बनाने हैं, वो सरताज एक है पुराना मुलाजिम, वो उनका भी अलग मामला है, उनका भी ये हाली रोड से जुड़ा हुआ है। 440 बोरी गंदम की उसकी थी, वो इस्लाम नबी और इसमें एक जानी कि उन्होंने वो कसम पे बात आ गई थी कि ये मैं पूरी कर दूंगा, वो सारे कुछ उनके मामला था। वो उसी से मुझे लग रहा है कि ये भी मामला उसी से जोड़ने के लिए इन्होंने वो किए हैं कि ये जो हाली रोड वाला जो मामला आया है बाजार ये था कि उसके लिए कमेंट्स बना रहे हैं आधी रात तक। भाई कमेंट्स की कहानी अपनी जगह, लेकिन असल कहानी बताऊं कि जैसे मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि अब ECL में नाम किसका होना चाहिए, सारे फ्रॉड का मास्टरमाइंड ये है इमदाद शाह डीड शाह, ये जो बिशनी शाह है, इसने ऐसे गन किया है। और नाजरीन मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी वो मैंने अपने रखी है लाइब्रेरी में कि ये फाइल ले आए, वो कमेंट्स कुछ नहीं, अब वो अपने सबूत मिटा रहे हैं फाइलों से। जी सुनते जाएं, ये कागज़, हाँ जो उन्होंने जो है फाइल रखे थे कहाँ स्पीच में, यहाँ ठीक है पेंडिंग में, ये अब वो अपने सबूत मिटा रहे हैं जैसे उसकी कोई गलती ना हो। उसके जो काले करतूत हैं, उन्होंने कई फाइल कल चेंज किए हैं। ये कितना बड़ा क्राइम है, वरना ये आधी रात को दफातर क्यों खुलते हैं, ये सारी चोरी। और वो इनको पता है कि अब छुट्टी का दिन तो कोई मुलाजिम होगा भी नहीं, सेक्रेटरीट में भी सुकून, ये सारे ये फ्रॉड कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के कई फाइल। भाई ये फाइल ले आए, फिर उनमें से कागज़ निकाल के सबूत मिटा के, अब पता नहीं नेब का खौफ है, पता नहीं क्या है। या तो उससे मुझे ये लग रहा है कि इनको ये मौका है कि ये अपने सबूत मिटाए, या उनको ये लगी हुई है कि शायद कल सूरज ना तुलू हो। वो गीदड़ वाली बात सुनी है ना कि मुझे मार दिया तो कल सूरज तुलू नहीं होगा। या तो ये खौफ है कि शायद कोई रिजीम चेंज हो रही है, उनका कोई तबादला वगैरह। मुकेश चावला साहब ये तो सुने, ये आपका डायरेक्टर ये कर रहा है, आप तो अपने वो बंगले पे सोए हुए हैं, ये आपको पता भी नहीं होगा कि ये रात क्या क्या करते रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि दफ्तरी काम मेरे जो है महकमा खुराक वाले अफसरान बड़े तगड़े हैं, बड़े वो मेहनती हैं। ये अपना जो है काले करतूत छुपाने के लिए कई फाइलों से उन्होंने की है, ये रिकॉर्ड पे बात रहे। बाकी नाज़रीन आपको ये बात बता दूं कि वो जो आपको मैंने एक व्लॉग में बताया था लाड़काना वाला, हाँ बशीर मेंगल, हाँ उसके भी 17-18 हज़ार बोरी वो भी क्लोज़ हो गया, उसका गोदाम भी अब खाली। बाकी वहाँ पे एक वो एजाज़ मक्सी, अब उसके सबूत कैसे सामने आए। अब वो उसका तो कंबर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट में भी गोदाम है, वहाँ तो लाड़काना का जो उसका वगन गोदाम है उससे ज़्यादा शार्टेज है। लेकिन वो उसका कैसे वो घपला पकड़ा जाए, क्योंकि असल में वो है दिहाड़ी पे, उनको बस सीज़न इख्ताम होगी जी तो 1-1.5-2 करोड़ पे मिल जाएंगे। कई DFCs मैंने देखे हैं कि वो कुछ गोदाम वो अपने नाम पे रखते हैं, बज़ाहिर उनके इंचार्ज जो है कोई और होते हैं, ये सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर, तो वो भी उसके खाते में हैं। अब देखें कि वहाँ क्या होता है। और बाकी जो बदबूदार गंदम मैंने आपको बताया था कि यहाँ कराची आ रही है, वो बदबूदार वो है जो जिन गोदामों में शो ही नहीं की है डैमेज, वो गंदम। अगर ऐसी बात है तो फिर वो दादू की गंदम आनी चाहिए, जो मकसूद ख्वार और जावेद चांडियो और ये जो मुनव्वर विर्क आपको बताता हूँ, इन्होंने जो वहाँ बड़ा गंद किया है वो तो करें। और बाकी ये भी मशवरा दूँ सेक्रेटरी साहब, मुझे पता चल रहा है कि आप कह रहे हैं कि इन लड़कों को नहीं छोड़ेंगे और ये अपनी डैमेज वीट पूरी करें, चालान ये वो करें, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर डैमेज वीट की कोई जो है नीलामी बिलामी की बात आए तो ये कानून बता दूं आपको कि सबसे पहले इसमें कमेटी बनाइएगा, उसमें रेवेन्यू अफसरान भी शामिल हो, बाकी शामिल हो, सब वो विज़िट करके आए, तभी आपकी उसमें मुफ्ती होगी। ऐसे नहीं होगा कि बस अब ऐसे करके हमने यहाँ पहुँचा दी गंदम, यहाँ पहुँचा दी, ये गपले छुपाने के लिए ये सब कुछ ये कर रहे हैं। थोड़ा इसमें एहतियात कीजिएगा। मुझे पता चल रहा है कि आप भी थोड़ा वो मुहतात हैं। अब अली मक्सी के और जो है डायरेक्टर की भी मैंने जैसे आपको बताया था कि जब अली मक्सी कराची में आके बैठेगा तो बताएंगे आपको कि ये डायरेक्टर अब डायरेक्टर क्या रहते हैं। वो भी सारे कुछ मुझे ये डैमेज वीट और उनके वो पते चल रहे हैं कि अब ये डायरेक्टर को इसकी हवा ना लगने दें, वरना ये वो खुद अब मिल के खाने वाले। लेकिन ये बात है कि हाँ
डायरेक्टर का किरदार ऐसा है कि वो खुद, मेरे तक ये इत्तला मिली ज़राए कह रहे हैं कि डायरेक्टर को अगर ये पता चल गया कि डैमेज बीट के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा, तबाही मचा देगा ये इनके काम। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।